उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता फरमा रहे गफूर अहमद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद भाई चंगेज खान जी, हाजी आलम साहब, गांव के सरपंच साहब, आस पड़ोस गांव से पधारे हुए मौजूद हजरात, जनप्रतिनिधिगण, गांव के सम्मान्य बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, दल प्रभारियों, मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और आभार। खेल जिसके लिए आज ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, खेलों का हर इंसान के जीवन में अपने आप में एक खास जगह है, एक अहमियत है। इस अहमियत को इस तरह से समझ सकते हैं, आज के दौर को देखें और पुराने दौर की उससे तुलना करें। पुराने वक्त में लोगों का खान पान, रहन सहन, लाइफ स्टाइल, रोजमर्रा के शरीर के कसरत के काम, शरीर में अपने आप में एक पैदल आना जाना या खेतों की तरफ हलचल बढ़ना या सार्वजनिक काम में हाथ बढ़ाना, ये सारी चीजें ऐसी होती थी कि शरीर की पूरी तरह से उसे कसरत होती थी। लेकिन आज के दौर में ये सारी चीजें पलट गई है। आबो हवा भी शुद्ध न रही। पहले हवा सिर्फ कुदरत की दी हुई मिलती थी, आजकल हवा कूलर, पंखा और एसी की आ गई। साधन पहले सिर्फ पैदल आना जाना होता था, लेकिन आज के जमाने में सारा आना जाना है वो एक व्हीकल के जरिए लोगों ने अपने आप को उसको वो जगह दे दी है और पैदल वाली जगह को भूल गए। इस तरह से ये धीरे धीरे लाइफ स्टाइल लोगों की बदल रही है। ऐसे में इन खेलों की अहमियत बढ़ जाती है। इन खेलों के जरिए जो इंसान अपने दैनिक रोजमर्रा की लाइफ स्टाइल में खेल को आधा घंटा या 1 घंटा के लिए शामिल कर लेंगे, वो मैं समझता हूं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दिलो दिमाग से सब तरीके से एकदम स्वस्थ और फिट रहेंगे। ग्रामीण इलाकों में खेलों का चलन पहले बहुत कम होता था, आजकल बढ़ गया है। हालांकि पिछली जो सम्मान्य अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने एक शानदार प्रोग्राम चलाया था, ग्रामीण ओलंपिक। वो हर ग्राम पंचायत स्तर पे आयोजित हुए थे और बड़े पैमाने पे लोगों ने उन खेलों में भाग लिया था। वो खेलों में लोगों की जागरूकता बढ़ाने और रुचि को पैदा करने के लिए अच्छी एक अभिनव प्रयोग था, लेकिन आजकल वो बंद हो गया है। उसके बाद से धीरे धीरे लोगों ने खेलों में रुचि बढ़ाई है। आजकल ये जो सरकारी प्रतियोगिताएं हो रही है, इनके साथ साथ अपन देख रहे हैं गाँवों में प्राइवेट प्रतियोगिताएं खेलों की, चाहे वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह, इनकी भी आयोजित हो रही है। ये अच्छी बात है, माहौल बदल रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि लोगों को अपने जीवन में अब खेल या शारीरिक कसरत को अनिवार्य रूप से अपने जीवन की लाइफ स्टाइल में उसको शामिल कर। आज की जो प्रतियोगिता हो रही है, हालांकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, ब्लॉक स्तरीय है। इसमें निश्चित रूप से जो भी इवेंट होंगे उसमें आप समझिए कोई न कोई पहले नंबर पर आएगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, इस तरह से करते करते 20वें 30वें नंबर तक भी पहुंचेंगे। लेकिन जो पहले नंबर पे हैं वो अपने आप में विजेता महसूस करेंगे, वो निश्चित रूप से जीते हुए रहेंगे। उन लोगों को भी आने वाले वक्त में घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम भी 20वें नंबर पे जा सकते हैं। वो अपनी उस तैयारी, उस प्रैक्टिस को लगातार जारी रखें ताकि वो पहले पायदान पे हमेशा रहें। लेकिन जो लोग पीछे 10 नंबर पे या 20 नंबर पे या 30 नंबर पे हैं, वो निराश नहीं है। आप इस बात से अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि आप गिनती में हैं, चाहे 20 नंबर पे हैं, चाहे 25 नंबर पे हैं, लेकिन आप गिनती में हैं। उस चीज को आप कभी नहीं भूलें, दोबारा से अपने प्रयास जारी रखें और निश्चित रूप से आप पहले दूसरे पायदान की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं, ऐसा विश्वास रखते हैं। आपको जो शिक्षकगण, जो पीटीआई साहिबान तैयार करते हैं, उनकी भी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मेरी टीम विजेता बन के आए।
वो लोग भी आपका हौसला समय समय पर आगे भी बढ़ाते रहेंगे, ऐसा हम महसूस करते हैं। अब मैं बात करूं इस गांव के बारे में। सम्मान्य एमपी साहब आज यहाँ पधारे हैं। इनका हालांकि बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल था, फिर भी गांव वालों के आग्रह पे उन्होंने समय दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, इनका बड़प्पन है और इनके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, मैं मेरी तरफ से और गांव वालों की तरफ से। ये गांव जो नेगरड़ा, इस पंचायत समिति स्यू के चंद बड़े मुसलमान बाहुल्य गांवों में ये गांव है। इस गांव के लोग बड़े मेहनती और बड़े जज्बाती और हर जगह किसी न किसी काम में, मदद में, हाथ बढ़ाने में हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले लोग हैं। और ये लोग हर नमूने से स्कूल की चाहे व्यवस्था हो, चाहे गांव की कोई सार्वजनिक व्यवस्था हो, उसमें सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। राजनीतिक रूप से भी ये लोग हमेशा जागरूक और मदद को तैयार रहने वाले लोग रहते हैं। तो मेरा निवेदन है, ये इस ब्लॉक का मुस्लिम बाहुल्य पंचायत कहो या गांव कहो, चंद गांवों में ये शुमार है, बड़ा गांव है। तो इसकी एमपी साहब से अर्ज रहेगा, इनके किसी गांव के विकास के मामले में जब आप ये मदद चाहें तो आप, मुझे उम्मीद है और मदद करेंगे भी और करते भी रहे हैं, ऐसा हम आपसे उम्मीद और आशा रखते हैं। मेरा गांव वासियों से, खासकर युवाओं से अर्ज रहेगा कि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है। पढ़ाई के बिना निश्चित रूप से अंधेरा ही अंधेरा है। वक्त बदल गया है, बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ गए हैं। उतनी तो होड़ हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जमाने की होड़ में रहना है, चाहे 20वें नंबर पे भी रहना है। अगर जमाने की होड़ में रहना है, समाज में इज्जत कमानी है, नाम कमाना है, इलाके में एक सलीके से रहने की जिंदगी की तरफ बढ़ना है, तो निश्चित रूप से शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हर परिवार से अपनी अपनी जवाबदारी लेंगे बच्चों को स्कूल तक जोड़ने की। तो मुझे उम्मीद है, युवाओं से खास तौर पर मैं अपील करना चाहूंगा, इसको एक मुहिम के रूप में लें और आप शिक्षा की तरफ लोगों को बढ़ाएं, शिक्षा से जोड़ें। इस गांव में अच्छी बात है कि 12वीं तक की सारी शिक्षा आपको फ्री में मिल रही है, सरकार की सुविधा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत दूर तक जाना भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है। तो मेहरबानी करके इन बच्चों को स्कूल से जोड़े रखें। खास तौर से बच्चियां, लड़कियां जब पढ़ जाएगी तो आप निश्चित रूप से, मैं जो जेंट्स लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों की पढ़ाई के बारे में टेंशन खत्म हो जाएगी। लड़की जब पढ़ जाएगी तो वो आने वाली पीढ़ी जो उसकी होगी, उसको वो पढ़ाई की तरफ अपने आप तैयार कर लेगी। आप लोग जेंट्स वहां से आज इस जो पढ़ाई वाला सेक्टर है, इससे आप अपने आप को फ्री समझेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए लड़कियों को जरूर पढ़ाएं, गांव में पढ़ाई है, कुछ दूर जाना है नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो निर्णायक गण हैं, जो दल प्रभारी हैं, उनसे बेहतर खेल कराने की मैं उम्मीद रखता हूं, बच्चों से उम्मीद रखता हूं। खेल की भावना से खेलेंगे, अच्छे से खेलेंगे, अच्छी अच्छी सीख लेके जाएंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन परस्पर तकरार पे नहीं आएंगे, सिर्फ खेल कंपटीशन तक रखेंगे, ऐसा उम्मीद रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, एमपी साहब का विशेष आभार, आने वाले मेहमानों का धन्यवाद। हमें सुना, सम्मान दिया, उसके लिए सभी गांववासी और आयोजन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।